हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम आपको इतिहास के उस काले और पुराने दौर में ले चलेंगे जहां इंसानों के पास ऐसी ऐसी रहस्यमयी शक्तियां थीं कि वो मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर डालते थे। आज की कहानी है एक ऐसी ही ताकतवर और खूंखार ममी एहमनेट की, जो हजारों सालों की कैद के बाद आज के दौर में आजाद होने वाली। कहानी की शुरुआत होती है आज के दौर के लंदन से, जहां कुछ मजदूर अंडरग्राउंड ट्रांजिट सिस्टम का काम कर रहे होते हैं। तभी खुदाई के दौरान उन्हें एक बहुत पुराना कब्रिस्तान मिलता है जहां कई लाशें दफन थीं। तभी अजीब और असाधारण चीजों के दीवाने डॉक्टर हेनरी तुरंत वहां पहुंचते हैं और खोजबीन शुरू कर देते हैं। दरअसल हेनरी इतिहास के पन्नों से मिटा दी गई प्राचीन मिस्र की राजकुमारी एहमानेट का रहस्य ढूंढ रहे थे, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला देखता रह जाए और कड़वाहट ऐसी कि पूरा साम्राज्य तबाह कर दे। एहमानेट अपने पिता किंग फेरोन की इकलौती संतान और गद्दी की वारिस थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बहादुर और खतरनाक भी। प्रजा उसे देवी मानती थी और फेरोन के बाद वही राज करने वाली थी। लेकिन तभी फेरोन के घर एक बेटे का जन्म होता है और पासा पलट जाता है। एहमानेट को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो अपनी सत्ता और गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थी। ताकत की भूख में वो सेथ यानी मौत के देवता से एक खौफनाक डील कर लेती है। सेथ उसे असीमित शक्तियां देता है, लेकिन बदले में एहमानेट को सेथ की आत्मा को एक इंसानी शरीर में डालना था ताकि सेथ जिंदा हो सके। गुस्से में एहमानेट अपने ही पिता और नवजात भाई की बेरहमी से हत्या कर देती है। लेकिन एहमानेट अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाती। इजिप्ट के पुजारी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और सजा के तौर पर उसे जिंदा ममी बना देते हैं। उसे मिस्र से बहुत दूर इराक के एक अनजान ठिकाने पर गहरे कुएं में मरकरी के तालाब के नीचे दफना दिया जाता है। अब कहानी आती है आज के दौर के इराक में, जहां यूएस आर्मी सार्जेंट निक और उसका साथी क्रिस दिखाई देते हैं। ये दोनों आए तो आर्मी के साथ थे, लेकिन असल में दोनों को डॉक्टर हेनरी ने एहमानेट की कब्र ढूंढने के काम पर लगाया था। वहां पहुंचते ही उनका सामना बागियों से हो जाता है। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है, जिसे देखकर क्रिस बुरी तरह डर जाता है और वापस भागने की सोचता है, लेकिन निक उसे समझाकर रोक लेता है। जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं तो निक हवाई हमले का ऑर्डर देता है। एक जोरदार धमाका होता है, जमीन धंस जाती है और एहमानेट का हजारों साल पुराना मकबरा सामने आ जाता है। तभी वहां आर्मी की आर्कियोलॉजिस्ट जेनी पहुंचती है, जो आते ही वो निक को एक जोरदार मुक्का मारती है, क्योंकि निक ने उसका एक जरूरी नक्शा चुराया था। तभी जेनी की नजर उस बड़ी मूर्ति पर पड़ती है जो धमाके के बाद जमीन से निकली थी। वो हेड कर्नल को बताती है कि उसका काम इन प्राचीन चीजों को सुरक्षित रखना है, और हेड कर्नल जेनी, निक और क्रिस को मकबरे के अंदर जाने की परमिशन दे देता है। अब तीनों मकबरे के अंदर नीचे उतरते हैं। निक देखता है कि छत से पारा टपक रहा है। जेनी समझाती है कि ये कोई आम मकबरा नहीं है भाई, ये एक जेल है, और ये मूर्तियां एहमानेट का स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए पाताल में कैद रखने के लिए बनाई गई थी। तभी निक की नजर पानी के अंदर एक लीवर और रस्सियों पर पड़ती है, जो किसी चीज को बांधे हुए थीं। निक बिना सोचे समझे लीवर पर गोली चला देता है। रस्सियां टूटती हैं और पानी के अंदर से एहमानेट का ताबूत बाहर आ जाता है। ताबूत के बाहर आते ही हजारों मकड़ियां निकलती हैं, जिनमें से एक क्रिस को काट लेती हैं। इसी बीच निक को एक भयानक विजन दिखाई देता है, जहां उसे एहमानेट दिखाई देती है, जो उसे उसको आजाद करने के लिए शुक्रिया कह रही है। वो निक को कहती है कि उसे सेथ को जिंदा करने के लिए चुना गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ताबूत को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से एक मिलिट्री प्लेन में लोड किया जाता है। निक, जेनी और क्रिस भी उसी प्लेन में सवार हो जाते हैं। जैसे ही प्लेन उड़ता है, आसमान में हजारों कौवे मंडराने लगते हैं और एक भयानक रेतीला तूफान शुरू हो जाता है। तभी प्लेन के अंदर क्रिस भी अजीब हरकतें करने लगता है। अचानक वो चाकू निकालकर कर्नल के सीने में घोंप देता है और निक जेनी पर भी हमला कर देता है। निक को मजबूरन क्रिस को गोली मारनी पड़ती है। तभी हजारों पक्षी प्लेन की खिड़कियों से टकराते हैं। प्लेन में आग लग जाती है और वो क्रैश होने लगता है। निक सूझबूझ दिखाते हुए जेनी को इकलौता पैराशूट पहनाकर प्लेन से बाहर फेंक देता है,
लेकिन खुद प्लेन के साथ क्रैश हो जाता है। लेकिन मौत की आगोश में सो चुका निक अचानक से मुर्दा घर में आंखें खोलकर बैठ गया। जेनी लाशों की पहचान करने मुर्दा घर पहुंचती है तो देखती है कि निक जिंदा है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि निक आधिकारिक तौर पर मर चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि उधर क्रैश साइट पर 2 ऑफिसर ताबूत खोलते हैं, जिसमें से अहमनेट की मम्मी जिंदा हो जाती है और उन ऑफिसर्स की सारी जान और एनर्जी चूस लेती है। जैसे जैसे वो लोगों की ऊर्जा चूसती है, उसका सड़ा हुआ शरीर फिर से इंसानी रूप लेने लगता है। और सबसे खतरनाक बात, जिसकी भी वो एनर्जी लेती है, वो उसका गुलाम बन जाता है। जेनी निक को बताती है कि अहमनेट को रोकने का एक ही तरीका है और वो है सेथ के खंजर के हैंडल पर लगे लाल हीरा को तोड़ना। क्रूसेडर्स ने उस हीरे और खंजर को अलग करके छुपा दिया था ताकि सेथ को दोबारा जिंदा न किया जा सके। निक को हर जगह क्रिस दिखाई देता है। वो परेशान होकर बाथरूम के अंदर जाता है और बाथरूम के शीशे में उसे मरे हुए क्रिस की आत्मा फिर से दिखती है, जो कहती है, अहमनेट ने हमें श्राप दिया है, अब हमें उसके आदेश का पालन करना ही होगा। तभी निक अहमनेट को देखता है, जो हजारों चूहों के साथ निक की तरफ आ रही होती है और सभी चूहे निक पर हमला कर देते हैं। परंतु ये उसका इल्यूजन था और जेनी निक को इल्यूजन से बाहर निकलती है। आगे हम देखते हैं कि अहमनेट अपनी ताकत लगातार बढ़ा रही होती है और वो निक को ढूंढ लेती है। वो एक चर्च में निक को बंधक बना लेती है और सेथ को बुलाने की रस्म शुरू करती है। वो खंजर से निक के सीने पर वार करने ही वाली होती है कि उसे दिखता है कि खंजर पर वो लाल हीरा गायब है। तभी जेनी वहां पहुंचती है। अहमनेट जेनी पर हमला करती है और उसकी शक्ति चूसने ही वाली होती है कि निक अहमनेट पर पीछे से हमला करता है और वे खंजर लेकर गाड़ी से भाग निकलते हैं। लेकिन अहमनेट के निक के दिमाग पर कंट्रोल की वजह से वे घूम फिरकर वापस उसी चर्च में पहुंच जाते हैं। तभी कुछ अनजान लोग आते हैं और अहमनेट को अपने स्पेशल हथियारों से पकड़ लेते हैं और निक को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। निक जब होश में आता है तो खुद को डॉक्टर हेनरी की एक सीक्रेट लैब में पाता है। हेनरी बताता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जो दुनिया से बुरी शक्तियों का खात्मा करती है। यहां एक और राज खुलता है। दूसरों का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद एक शैतानी बीमारी का शिकार है। हेनरी खुद एक मॉन्स्टर है जिसे रोकने के लिए वो हर वक्त एक सीक्रेट सीरम का इंजेक्शन लेता है। आगे हम देखते हैं कि हेनरी ने अहमनेट को जंजीरों में जकड़ रखा था और उसके शरीर में पारा इंजेक्ट कर रहा था ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन हेनरी का असली प्लान बेहद खौफनाक था। वो निक के शरीर में सेथ को बुलाना चाहता था ताकि वो एक ही बार में सेथ और निक दोनों को मारकर हमेशा के लिए इस बुराई का अंत कर सके। जेनी ये सुनकर दंग रह जाती है। तभी निक हेनरी का सीरम वाला इंजेक्शन उससे छीन लेता है और उससे कहता है कि वो उसे ये इंजेक्शन तब वापस देगा जब वो इस मसले का कोई दूसरा हल निकालेगा। बिना सीरम के हेनरी पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये देखकर सब वहां से भाग जाते हैं और निक अकेला हेनरी के पास फंस जाता है। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हेनरी को अपने ऊपर हावी होते देख निक उस सीरम के इंजेक्शन को हेनरी के शरीर में डाल देता है, जिससे हेनरी फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। तभी हम देखते हैं कि हेनरी के आदमियों को वो लाल हीरा मिल जाता है। दूसरी तरफ लैब का एक टेक्नीशियन अहमनेट के दिमागी जाल में फंसकर सारे सर्किट तोड़ देता है और अहमनेट आजाद हो जाती है। वो पूरे शहर में एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान लाती है। तूफान में निक और जेनी अलग हो जाते हैं। अहमनेट मरे हुए क्रूसेडर्स की ममीज को जिंदा कर देती है और उनकी मदद से खंजर का लाल हीरा उसे मिल जाता है। ममीज जेनी और निक के ऊपर हमला कर देती है और उनको खींचकर कब्रिस्तान के एक पानी वाले इलाके में ले जाती हैं। निक और जेनी किसी तरह पानी से बाहर आते हैं, लेकिन पीछे से अहमनेट जेनी पर हमला कर उसे गहरे पानी में ले जाती है। निक उनका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि जेनी की बॉडी पानी में तैर रही है। मतलब अहमनेट ने जेनी को पानी में डुबोकर मार दिया है। निक जेनी की लाश को पानी से बाहर निकालता है और देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अहमनेट निक के पास आती है और कहती है कि जेनी को भूल जाओ और मेरा प्यार स्वीकार करो, तुम्हें अमरता मिलेगी। गुस्से में लाल निक खंजर उठाता है और उस पर लगे लाल हीरे को तोड़ने जाता है,
लेकिन तभी उसे एहमानेट की बात याद आती है कि अमर होने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने प्यार को जिंदा करने के लिए निक खुद मौत को गले लगा लेता है और वो खंजर अपने ही सीने में घोंप लेता है। सेथ की रूह निक के शरीर पर कब्जा कर लेती है। एहमानेट खुश होती है, लेकिन निक का प्यार सेथ की बुराई पर भारी पड़ता है। निक अपने शरीर का कंट्रोल वापस लेता है और एहमानेट को पकड़कर उसकी सारी जीवन शक्ति खुद चूस लेता है, जिससे एहमानेट फिर से एक बेजान सूखी ममी बन जाती है। निक अपनी इस नई शैतानी शक्ति का इस्तेमाल जेनी को जिंदा करने के लिए करता है। जेनी होश में आती है और निक को ढूंढती है। निक अंधेरे कोने में खड़ा था। जेनी उसके पास जाने लगती है तो निक उसे रोक देता है और कहता है, मैं खुद नहीं जानता कि मैं अब क्या बन चुका हूं। कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। निक जेनी से अपने प्यार का इजहार करता है और वहां से गायब हो जाता है। कहानी के अंत में डॉक्टर हेनरी जेनी से कहता है कि शायद निक अपने इस श्राप का इलाज ढूंढने गया है। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिस्र के तपते रेगिस्तान में निक अकेला नहीं है, बल्कि उसका दोस्त क्रिस भी उसके साथ घोड़े पर सवार है, जिसे निक ने सेथ की शक्तियों से दोबारा जिंदा कर दिया है। दोनों एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं और उनके पीछे एक रेतीला तूफान चल रहा है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यार, त्याग और शैतान की ये कहानी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और धमाकेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।